Hello student, welcome back in our YouTube channel, and today we are going to discuss chapter number 8 of class 8 science, and the name of the chapter is cell structure and functions. आज हम सेल के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से सेल बनती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है. You have already learned that things around us are either living or not living. आपने को यह पता है कि जो हमारे चारों ओर की चीज़ें होती हैं वो या तो लिविंग होती हैं या नॉन लिविंग होती हैं. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टन बेसिक फंक्शंस. और उसके बाद आपको ये भी याद है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ एक बेसिक फंक्शन जो होते हैं, आधारभूत जो काम है वो करते हैं. कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? क्या आप इन फंक्शंस की, इन एक्शंस की, इन कार्यों की लिस्ट बना सकते हैं? डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन परफॉर्म्स द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन, जो मानव के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन है डिफरेंट वो अलग अलग प्रकार के फंक्शन करते हैं जिनकी आपने लिस्ट बनाई होगी. दिस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर यू शैल लर्न्स अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन्स. आप जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है किसी भी ऑर्गन का उसके बारे में पढ़ेंगे. विच इज़ द सेल, जो कि सेल है. तो सेल क्या है भी? द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गन है. सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. सेल को आप क्या है, ब्रिक्स जो ईंटें हैं उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं. ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. और ब्रिक्स को इकट्ठा करके क्या बनाया जाता है भी? बिल्डिंग बनाई जाती है. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म. ठीक उसी प्रकार से सेल को असेंबल करके, सेल को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो तैयार की जाती है, प्रत्येक जीव की बॉडी तैयार की जाती है. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, कैसे, किसने खोज की थी. रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने 1665 में एक जो कॉर्क की स्लाइस है उसे, जो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस होता है, जो लेंस होता है, उसके अंदर किसको देखा भी? स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा. कॉर्क इज़ अ पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. कॉर्क क्या होता है भी? एक पेड़ की जो बार्क होती है, जो छाल होती है, जो ऊपर की, जो तने के ऊपर का जो पार्ट होता है उसका एक हिस्सा होता है. ही टुक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क. उसने क्या किया, कॉर्क की जो पतली पतली स्लाइसेस ली एंड ऑब्जर्व्स देम अंडर अ माइक्रोस्कोप. और उन्हें क्या है, माइक्रोस्कोप के तहत देखा. ही नोटिस पार्टीशंस बॉक्स और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइस. उसने ध्यान दिया कि जो कॉर्क है, स्लाइस जो कॉर्क है, जो कॉर्क का जो टुकड़ा है उसके अंदर छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं या कंपार्टमेंट हैं, भाग जो हैं. यू कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर्स द कंपार्टमेंट और द लिटिल बॉक्स. These boxes appeared like a honeycombs. ये जो बॉक्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मधुमक्खियों का जो छत्ता होता है शहद वाला, उसके बॉक्स की तरह नज़र आते हैं. He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. उसने ये भी नोटिस किया कि जो प्रत्येक बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से एक वॉल के द्वारा और एक पार्टीशन के द्वारा, एक हिस्से के द्वारा अलग है. हुक coins the term cell for each box. और हुक ने इस बॉक्स को किसका नाम दिया भाई? सेल का नाम दिया गया. तो व्हाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वर एक्चुअली डेड सेल. पर जो हुक ने वास्तव में जो बॉक्स को ऑब्जर्व किया था, जिन बॉक्स को या जिन सेल को ऑब्जर्व किया था कॉर्क की, वो वास्तव में डेड सेल थी. सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. सेल को तो सिर्फ और सिर्फ तभी जो है ऑब्जर्व किया गया, तभी इसका को देखा गया, जांचा पड़ताला गया, जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप जो है डिस्कवर किए गए. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन. जब रॉबर्ट हुक ने ये ऑब्जर्वेशन की तो उसके 150 ईयर बाद भी बहुत ही कम जानकारी थी सेल्स के बारे में. टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. आज हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल किस प्रकार से बनती हैं और वो उसका काम क्या होता है, उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं. क्यों जानते हैं भी? बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैविंग हाई मैग्निफिकेशंस. क्योंकि जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप हैं उसके अंदर जो है
मैग्नीफाई करने की, किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाने की क्वालिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। द सेल, तो सबसे पहले हम पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट जो है हमारा, इस प्रकार से हमने स्टडी किया कि किस प्रकार से सेल की डिस्कवरी हुई। अब हम ज्ञात करते हैं भी सेल होती क्या है। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। तो आपको पता है कि जो बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनने के लिए सेल चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। द बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइज। जिस प्रकार से जो बिल्डिंग होती है वो अलग अलग सिमिलर ब्रिक्स से, एक ही प्रकार के ब्रिक्स जिनका जो डिज़ाइन होता है वो डिफरेंट होता है, शेप और साइज़ भी डिफरेंट होता है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड, इसी प्रकार से जो सजीव जगत है, ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर, जो जीव हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, पर बनते सभी किससे हैं, सेल से बनते हैं। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग जो होती हैं, किसी की बिल्डिंग किस प्रकार की होती है, उसका साइज़ और शेप और डिज़ाइन अलग अलग होता है, लेकिन बनती किससे हैं भाई, ब्रिक्स से बनती हैं। ठीक वैसे ही क्या होता है कि जो लिविंग वर्ल्ड है, जो जीव जगत है हमारा, वो होते अलग अलग टाइप के हैं। कोई जानवर होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई कीट पतंगा होता है, लेकिन बनते किससे हैं भी, सेल से ही बनते हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। जो सेल होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कॉम्प्लेक्स होती है, उनका जो लिविंग स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ना कि नॉन लिविंग की तरह सिंपल लिविंग स्ट्रक्चर होता है, सेल स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी हेयर ब्रिक्स वॉल जो है, और यहाँ पे आप अनियन का जो पील है, जो प्याज का जो छिलका दिया गया है। द एग ऑफ अ हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आइज। जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक सिंगल सेल होता है, और ये इतना बड़ा होता है कि हमें बिना किसी ऐड की सहायता से, बिना किसी मैग्नीफाई लेंस की सहायता से हम इसे देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है। ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी और इन सेल नंबर, शेप एंड साइज़। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, वो अनेक प्रकार के सेल की संख्या को दर्शाते हैं, उनके साइज़ को दिखाते हैं, उनके शेप को दिखाते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। कैसे भाई साइंटिस्ट जो है वो लिविंग सेल को ऑब्जर्व करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। तो किसका इस्तेमाल करते हैं? वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को क्या है, बड़ा करके दिखाता है। स्टेन्स, जिसको डाई बोलते हैं, आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल। स्टेन्स यानी धब्बे जो हैं, डाई जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है सेल के पार्ट ऑफ सेल को कलर करने के लिए। और टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर, और डिटेल स्ट्रक्चर जांचने के लिए और सेल के पार्ट को जांचने के लिए क्या किया जाता है? स्टेन का यूज़ किया जाता है, डाई का यूज़ किया जाता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पृथ्वी के ऊपर जो है लाखों सजीव जंतु हैं, जीव जंतु हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़। उनका आकार और साइज़ और शेप, उनकी आकृति अलग अलग है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप। और उनके जो अंग होते हैं वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, साइज़ में भी अलग होते हैं, और उनके अंदर जो सेल्स के नंबर होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। आइए हम उनमें से किसी एक की हम जो है अध्ययन करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़े से पेड़ के अंदर कितनी सेल होती हैं और एक बड़े से जानवर जैसे एलिफेंट के अंदर कितनी सेल होती है? द नंबर रन इनटू बिलियन एंड ट्रिलियन। जो संख्या होती है वो बिलियन और ट्रिलियन में होती हैं, सैकड़ों अरबों खरबों होती हैं। ह्यूमन बॉडी है ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज़। मानव के अंदर जो होते हैं ट्रिलियन सेल्स होती हैं, जो कि शेप और साइज़ में अलग अलग होती हैं। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। अलग अलग जो सेल का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग प्रकार के काम करता है। अभी यहाँ पे दिया गया है कि बिलियन किसको बोलते हैं? 1000 बिलियन होते हैं, और ट्रिलियन के अंदर 1000 बिलियन होते हैं। ये आपने छोटी क्लासों के अंदर इंटरनेशनल जो नंबर सिस्टम होता है उससे हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं उनको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ सेल बीइंग्स लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो छोटे जानवर होते हैं उनके अंदर जो सेल्स की संख्या होती है वो कम होती है, जिसका उसके
फंक्शन के ऊपर, उस ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो ऐसा जानवर, ऐसा जीव जो जिसके अंदर बिलियन सेल होती हैं, वो अपना जो शुरुआत करता है वो एक सिंगल सेल से करता है। जैसे कि आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइज़र एग से फिर क्या होता है, अभी जो मुर्गी का अंडा होता है फर्टिलाइज्ड, उसके बाद क्या होता है, उसको उसके मुर्गा चूजा पैदा होता है और वो चूजे के अंदर जो होती हैं वो बिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। द फर्टिलाइजर एग सेल मल्टीप्लाइड एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। जैसे जैसे जो विकास होता रहता है वैसे वैसे वो फर्टिलाइज़र जो एग है, जो सिंगल सेल्ड एग है, वो मल्टीप्लाई होता रहता है, उसके अंदर सेल्स जो है वो कई गुना बढ़ती रहती हैं और जो सेल्स की संख्या है वो बढ़ जाती है और जिस दौरान क्या होता है, डेवलपमेंट बढ़ता रहता है। लुक एट द फिगर 8.3 ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। दोनों ही जो ये ए और बी दो पार्ट हैं, एक अमीबा है और एक पैरामीशियम है, ये दोनों ही सिंगल सेल्ड है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। और इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है भी, यूनिसेलुलर कहा जाता है। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का, एज वी हैव स्टडीड अर्लियर, सेलुलर मीन्स सेल। ऑर्गेनिज्म, a single cell organism perform all the necessary functions that multicellular organism perform। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी आवश्यक फंक्शन जो है वो करते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लाइक अमीबा है, कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड, वो भी क्या करता है भी, भोजन को पकड़ता है, उसको डाइजेस्ट करता है, फिर रेस्पायर करता है, श्वसन करता है, फिर उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सरेट करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है एंड रिप्रोड्यूस और अपने जैसे बच्चे पैदा करता है। सिमिलर फंक्शन इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़। तो इसी प्रकार के जो एक्शन होते हैं जिसमें फूड को कैप्चर करना है, डाइजेस्ट करना है, रेस्पिरेशन करना है, एक्सरेट करना है, ग्रो करना है और रिप्रोड्यूस करना है, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना भाई, इसके अंदर जो होते हैं एक स्पेशल ग्रुप होता है सेल्स का, वो परफॉर्म करते हैं जो कि अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर होती हैं। टिश्यूज़ इन टर्म फॉर्म ऑर्गेनिज्म, और टिश्यू से क्या बनता है भी, ऑर्गन बनते हैं, अंग बनते हैं। शेप ऑफ सेल, सेल का जो शेप कैसा होता है, रेफर टू फिगर 8.3a। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। आपने ये देखा होगा भाई, जो अमीबा की पिक्चर देखी है आपने 8.3 के अंदर, ए के अंदर, तो आपको कैसा लगता है, आप उस सेल को कैसे डिफाइन करेंगे। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। आप ये कह सकते हैं कि जो शेप है अमीबा की वो इरेगुलर है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। वास्तव में क्या होता है कि अमीबा की कोई डेफिनेट शेप होती नहीं है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी जो शेप है वो एक जैसी रहती है, लेकिन अमीबा जो है अपनी जो शेप है उसको चेंज करता रहता है। इट कीप ऑन चेंजिंग इट शेप, ये जो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व्स द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग्स लेंथ प्रोट्रूडिंग्स आउट ऑफ इट्स बॉडी। जो है आप क्या ध्यान से देखें कि जब ये अलग अलग प्रोजेक्शन जो है, जो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर जो निकालता है, प्रोट्रूड करता है अपनी बॉडी से लेंथ के अंदर, तो उसको आप ध्यान से देखें। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। ये क्या होते हैं भी, सूडोपोडिया होते हैं। जो प्रोजेक्शन होते हैं ना, लेंथ प्रोजेक्शन जो होती हैं, इसको सूडोपोडिया बोलते हैं। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीड। ये उसके नकली पाँव होते हैं। एज यू लर्न्स इन क्लास 7, जैसा कि आपने 7th क्लास में सीखा है, दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव और फीड। ये जो प्रोजेक्शन होती हैं, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो ये फॉल्स फीट होते हैं, ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं, अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते रहते हैं जब अमीबा मूव करता है या जब ये खाना खाता है। A white blood cell WBC in human blood is another example of a single cell। एक जो WBC है, ब्लड जो है, ब्लड का जो है उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, WBC भी उनमें से एक होता है। ये भी जो है एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। विच कैन चेंज इट शेप, जो अपनी आकृति को बदल सकता है। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, जबकि
WBC एक सेल है। अमीबा इज़ अ फुल फ्लैग्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पर जो अमीबा होता है वो एक पूरी तरह से फला फूला हुआ और ऑर्गेनिज्म है, जीव है, जो अपनी कैपेबल होता है, जो सक्षम होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपने आप को स्वतंत्र मौजूदगी के लिए वो कैपेबल होता है। व्हाट शेप वुड यू एक्सेप्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल। आप ऐसे ऑर्गेनिज्म की किस प्रकार की शेप को एक्सेप्ट करते हैं जिसके अंदर मिलियन सेल होती हैं। तो आपको फिगर जो दिखाई गई है 8.4 ABC शो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स, नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो आप जब 8.4 को देखोगे ABC को, तो उसके अंदर ब्लड मसल सेल दिखाई गई हैं, नर्व सेल्स दिखाई गई हैं और ब्लड सेल्स दिखाई गई हैं। द डिफरेंट शेप आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। जो ये अलग अलग जो शेप्स हैं ये उनके फंक्शन से ही रिलेटेड होती हैं भी। जनरली सेल्स आर राउंड, आमतौर पर जो सेल्स होती हैं राउंड होती हैं, स्पेरिकल होती हैं और एलोंगेटेड होती हैं, बीच में से मोटी होती हैं। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो लंबी होती हैं और ऊपर से किनारों से बिल्कुल पॉइंटेड होती हैं। दे एग्जिबिट स्पिंडल शेप। वो कैसी स्पेस बनाती हैं, वो स्पाइंडल जो शेप है वो बनाती हैं। सेल सम टाइम आर क्वाइट लॉन्ग। सेल आमतौर पर क्या होती हैं, लंबी होती हैं। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल। कई जो सेल होती हैं न्यूरॉन सेल और जो नर्व सेल होती हैं उनकी तरह ब्रांच्ड होती हैं, उनके आगे शाखाएं निकली होती हैं। द नर्व सेल्स रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो नर्व सेल होती है। क्यों? क्योंकि ये जो मैसेज है उसको रिसीव करती है और उसको उसके बदले में क्या करती है, उसको मैसेज में कन्वर्ट कर देती हैं। देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसीलिए ये क्या करती है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है, नियंत्रण बना के रखती है और उनके साथ संबंध स्थापित करती है बॉडी के द्वारा अलग अलग हिस्सों के द्वारा किए गए काम के प्रति। यू कैन सी हेयर ब्लड सेल्स, और ये आपकी मसल सेल है और ये आपकी न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल्स हैं। स्पिरिकल रेड ब्लड आप देखोगे कि ये गोलाकार है, सेल है। इफ मूविंग स्पाइंडल शेप ऑफ मसल्स, ये स्पाइंडल शेप है, इस प्रकार की शेप को स्पाइंडल बोलते हैं और ये ब्रांच्ड शेप है। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट शेप। क्या आप अंदाज़ा बता सकते हैं कि किस हिस्से की वजह से, सेल के किस पार्ट की वजह से जो है आकृति आती है, शेप आती है। कंपोनेंट ऑफ द सेल्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो सेल के जो कंपोनेंट होते हैं, जो घटक होते हैं, वो मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। और यही जो मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल और प्लांट सेल को शेप प्रोवाइड करवाता है। सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। जो सेल वॉल होता है भी वो एक अतिरिक्त कवरिंग होती है जो सेल वॉल को कवर करके रखती है प्लांट सेल के अंदर। इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल दिस सेल। इसी वजह से जो एनिमल प्लांट सेल होती हैं उनको रिजिडिटी मिलती है, उनको कठोरता मिलती है, मजबूती मिलती है और शेप मिलती है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैव अ सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल होती हैं उसमें भी सेल वॉल होती हैं। भी सेल का साइज़ कैसा होता है, द साइज ऑफ द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, जिसको कि माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हैं, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। तो जो साइज़ होता है सेल का वो मिलीमीटर का मिलियंथ पार्ट हो सकता है, यानी माइक्रोन हो सकता है, माइक्रोमीटर हो सकता है, और 1 सेंटीमीटर तक बड़ा भी हो सकता है, यानी डिफरेंट होता है इनका साइज़। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। जबकि ज़्यादातर जो सेल होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म होती हैं। एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडिड आइज। और उनको अनएडिड आई यानी बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता। दे नीडेड टू बी इनलार्ज और मैग्नीफाइड। उनको बड़ा करने की ज़रूरत होती है बाय अ माइक्रोस्कोप की सहायता से। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। और जो सबसे छोटी सेल होती है वो बैक्टीरिया के अंदर होती है, जिसका साइज़ होता है भाई 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। द लार्जेस्ट सेल मीजरिंग 170 mm to 130 mm इज सेल इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ी सेल होती है वो ऑस्ट्रिच की सेल होती है, जिसका साइज़ होता है 170 गुना 130 mm का, यानी सेंटीमीटर्स के अंदर ये लग जाती है। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल ऑफ प्लांट। अब आप कहोगे कि जितना बड़ा साइज होगा उतनी बड़ी सेल होगी। नहीं भी ऐसा नहीं होता। किसी भी सेल के साइज़ का उसकी उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल
ऑफ द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज ऑफ रैट। ये कभी भी सही नहीं है कि एक एलिफेंट की जो सेल है वो चूहे की सेल से बड़ी होगी। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द फंक्शन। जो सेल का साइज है वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड द रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। लेकिन जो नर्व सेल होती हैं वो चूहे के अंदर भी ब्रांच्ड होती हैं और एलिफेंट के अंदर भी। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, क्योंकि वो सेम फंक्शन करती हैं। दैट ऑफ द ट्रांसफरिंग मैसेज, जो कि मैसेज को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और फंक्शन कैसा होता है। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। आपने ये सीखा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत से अंग होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑर्गन विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने 7th क्लास में डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ा था, जो पाचन अंगों के बारे में पढ़ा था, जो मिल करके क्या बनाते हैं, पाचन तंत्र बनाते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशंस एंड अब्जॉर्प्शंस। ये जो डाइजेशन सिस्टम के जो पार्ट होते हैं, अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। ऑर्गन जो होते हैं अलग अलग फंक्शन करते हैं। पहला जो है डाइजेशन का अलग से फंक्शन करते हैं, एसिमिलेशन का अलग से करते हैं और अब्जॉर्प्शन का अलग से करते हैं। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इसी प्रकार से जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं प्लांट के वो भी जो है अलग अलग फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। एग्जाम्पल के लिए आप रूट को ले लीजिए। रूट क्या करती हैं, भी मिट्टी से पानी और मिनरल को अब्जॉर्व करती हैं। लीव्स एज यू हैव लर्न इन क्लास 7 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइज ऑफ फूड। और जो पत्ते होते हैं पौधों के वो क्या करते हैं, जैसा कि आपने 7th क्लास में स्टडी किया था, ये सिंथेसाइज फूड के संगठन के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फूड बनाने के काम आते हैं। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड टिश्यूज़। सभी जो ऑर्गन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, भी छोटे छोटे हिस्सों से बने होते हैं जिनको टिश्यू बोलते हैं। अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और टिश्यू आगे जाकर किससे मिलकर बनता है, भी एक सिमिलर टाइप की ग्रुप ऑफ सेल से बनता है जिनका काम क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन करना होता है। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्म आर मेड ऑफ सेल्स। पहली ये अनुभव करती है, महसूस करती है कि जो ऑर्गन है वो टिश्यू से बनते हैं और टिश्यू जो है वो छोटी छोटी सेल से बनते हैं। द सेल इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। और सेल जो होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है। पार्ट ऑफ सेल, तो सबसे पहला पार्ट होता है भाई सेल का सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल्स आर सेल मेम्ब्रेन। जो आधारभूत घटक है सेल का वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ये 3 पार्ट होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जैसा कि हमने स्टडी किया था कि जो शेप किसकी वजह से होती है, वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से होती है और इसके अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होता है वो बंद होता है। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम्स। जो मेम्ब्रेन होता है वो एक सेल से दूसरी के साथ अलग होता है और ये जो है जो सराउंडिंग मीडियम होता है उससे भी सेल को अलग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ पोरस एंड अलो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है भी वो पोरस करता है, अंदर आने देता है और उनको अलो करता है। जो सब्सटेंस और जो मटेरियल होते हैं बॉडी के अंदर उनको अंदर और बाहर आने की अनुमति देता है। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की जो बाउंड्री होती है, अनियन बाउंड्रीज होती है जो अनियन सेल की, वो होता है भी सेल मेम्ब्रेन कवर बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। जो कि दूसरी कवरिंग से ढका होता है, थिक कवरिंग से ढका होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। और जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं भी, न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस। जो जेली जैसा चिपचिपा जो पदार्थ होता है, सब्सटेंस होता है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यू हैव लर्न्स अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप
ऑफ द सेल, ये हमने पहले पढ़ लिया है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन के अलावा देयर इज़ एन आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट, जिसको कि सेल बोलते हैं। जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर जो है सेल वॉल एग्जिस्ट होती है, जो एक थिक लेयर होती है। दिस एडिशनल लेयर सराउंड द सेल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर प्रोटेक्शन। ये जो है क्यों ज़रूरी होती है? ताकि प्लांट को जो है प्रोटेक्शन मिल पाए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। क्यों भाई सेल प्लांट के अंदर सेल वॉल होती हैं? क्योंकि इनको क्या होता है अभी, इनको काफ़ी कुछ सहन करना पड़ता है, जैसे कि टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आ गई, हाई स्पीड विंड आ गई, उनको भी ये झेलते हैं। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, उनको सहन करने के लिए, उनसे बचने के लिए जो सेल वॉल प्रेजेंस होता है प्लांट सेल के अंदर, तो ये एनिमल के अंदर नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। दे आर एक्सपोज टू दोज वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। ये इनमें एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि ये, आप देखा होगा कि जब तेज़ आंधी तूफान, तापमान वगैरह बढ़ता है तो हम इंसान जो है मूवमेंट होने की वजह से कहीं शेल्टर ले लेते हैं, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता, वो बाहर ही खड़े रहते हैं। सेल कैन बी ऑब्जर्व्स इन द लीफ peel of Tradisnicia, Alodia or Roya. You can prepare a slide as in the case of onion. तो जो सेल जो है उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। जो पत्ते का जो पील होता है, लीफ पील ऑफ ट्रांसेंटिया और एलोडिया और रोइया के अंदर आप जो है एक स्लाइड तैयार कर सकते हैं। अनियन के लिए भी इस प्रकार की स्लाइड जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। पहली आज पूछो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल। पहली ने पूछा कि क्या वो एनिमल सेल को भी ऑब्जर्व कर सकती है। Cytoplasm. It is a jelly-like substance present between this. It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus, various other component और organelles. जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसा कि हमने स्टडी कर लिया है भाई, जो साइटोप्लाज्म होता है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, और इसके अंदर जो होते हैं वेरियस कंपोनेंट होते हैं जिनको ऑर्गेनल कहा जाता है। ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है अभी, ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोकॉन्ड्रिया के नाम से बोलते हैं, गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं, और राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, बड़ी क्लासेस के आप इनके बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। जो लिविंग सेल होती है उनका ये महत्वपूर्ण घटक होता है। भी इट इज़ जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये आमतौर पर क्या होता है, स्पेरिकल होता है और बॉडी के सेंटर के अंदर लोकेट होता है। इट कैन बी सस्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे जो है बड़ी आसानी से माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा और परखा जा सकता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वो साइटोप्लाज्म से अलग किया जाता है, किसके द्वारा भाई, सेल मेम्ब्रेन की सहायता से, जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोर्स एंड अलो द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या करता है भी, ये मेम्ब्रेन को पोर हो जाता है, अंदर आता है, और ये मूवमेंट जो होती है मटेरियल की, उनको साइटोप्लाज्म के अंदर और बाहर जाने की अनुमति देता है। विद द माइक्रोस्कोपिक स्कोप ऑफ हायर मैग्नीफिकेशन, एक हायर मैग्नीफिकेशन वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से वी कैन सी द स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। हम जो है छोटी छोटी जो स्पेरिकल बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, उनको देख सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। इन एडिशन, इसके अलावा न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। एक धागे जैसी संरचना होती है जिनको क्रोमोसोम कहते हैं। दे कैरी जीन्स, वो जीन को कैरी करते हैं। एंड हेल्प इन
इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये क्या करते हैं भी, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। जो क्रोमोसोम होते हैं उनके ऊपर जीन होते हैं भी, और जीन क्या करते हैं भी, जो पेरेंट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो पेरेंट्स के अंदर जो गुण होते हैं, उनको उनकी आने वाली ऑफस्प्रिंग पीढ़ी तक, अपनी संतति तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। क्रोमोसोम तभी देखे जा सकते हैं जब सेल का विभाजन होता है। Nucleus, in addition to its role in inheritance, act as control center of the activity of the cell. Nucleus inheritance का रोल तो प्ले करता ही करता है, साथ के साथ जो सेल की जो सेंट्रल एक्टिविटी होती है उनको भी कंट्रोल करता है। द इंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और ये पूरा जो कंटेंट है लिविंग सेल का, इसको बोलते हैं भाई प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या मौजूद होता है भी, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म को जो है जो लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है सेल का। While observing the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? जब आपने अनियन की सेल को माइक्रोस्कोप के अधीन देखा तो क्या आपने अनियन की जो पील है उसके अंदर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर देखा साइटोप्लाज्म के अंदर? इट इज़ कॉल्ड वॉक्यूहोल्स। इनको क्या बोलते हैं भी, वॉक्यूहोल्स बोलते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन अनियन सेल। ये क्या हो सकता है भी, बड़ा हो सकता है और सिंगल हो सकता है अनियन सेल के अंदर। चेक सेल हैव स्मॉलर वॉक्यूहोल्स। चेक कीजिए कि जो सेल्स में छोटे छोटे वॉक्यूहोल्स होते हैं, लार्ज वॉक्यूहोल्स आर कॉमन इन प्लांट। चिक सेल, जो चिक सेल होती हैं उनके अंदर जो होते हैं छोटे छोटे वॉक्यूहोल्स होते हैं, ब्लैंक्स लुकिंग स्ट्रक्चर होते हैं जिनको वॉक्यूहोल्स कहते हैं। और जो प्लांट सेल होती हैं भी उनके अंदर बड़े बड़े वॉक्यूहोल्स होते हैं। वॉक्यूहोल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर तो वॉक्यूल्स बहुत ही छोटे होते हैं। यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ ट्रेडिसेनिया सेंटिया लीफ। जो ट्रेडिसेंटिया लीफ जो है उसके अंदर आपने जो है साइटोप्लाज्म के अंदर कलर्ड बॉडी जो है कि छोटे छोटे पार्ट देखें। दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। वो जो लीफ सेल होता है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। इनको प्लास्टिड के नाम से जाना जाता है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। इनका कलर अलग अलग हो सकता है। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इनके अंदर कुछ में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं भी। ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ। इन्हीं की वजह से पौधों के पत्तों के अंदर क्या आता है भाई, हरा रंग आता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको ये भी याद होगा कि जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, पत्तों के अंदर, वो जो है फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। तो आपने अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है। इसकी पिक्चर्स दोनों आपने अपने फेयर नोटबुक के ऊपर बनानी है। कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, एनिमल और प्लांट सेल के अंदर कंपैरिजन। इफ़ यू तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो आपने इसे अच्छे से तैयार करना है। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 और 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। तो अगर आप 8.3 और 8.4 एक्टिविटी को देखेंगे तो आप आसानी से क्या है कंपेयर करने में सक्षम हो जाएंगे प्लांट और एनिमल सेल के। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुल इन फिगर 8.7 A and B. Let's us tabulate the similarities and इंग्लिशिंग फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। आइए हम टेबुलेट करते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर चेक करते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या क्या डिससिमिलरिटीज़ होती हैं। डिसइंग्विशिंग जो होती है वो डिससिमिलरिटीज़ फीचर्स होते हैं प्लांट और एनिमल सेल के। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मेंशनड। कुछ एक फीचर्स मेंशन किए गए हैं। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। आप जो 8.1 टेबल के अंदर और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं।
तो ये देख सकते हैं अभी आप, ये है आपका प्लांट सेल और ये है आपका एनिमल सेल। इसके अंदर सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल होता है, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, वॉक्यूल्स हैं, न्यूक्लियस हैं, ये सिमिलरिटीज़ हैं और ये डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो आपने यहाँ देखा कि सेल मेम्ब्रेन देखो भाई प्रेजेंट है या प्रेजेंट है, दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। सेल वॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है सिर्फ प्लांट सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। इसका वजह भी आपको पता होना चाहिए क्यों होता है भी ऐसा। तो गाइस ये है आपका चैप्टर नंबर 8, तो आप इसे अच्छे से तैयार करें और ये जो टॉपिक है, ये जो फिगर है, इसको भी आप अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करें क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसका जो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी जो है, डिफरेंस कंपैरिजन ऑफ प्लांट और एनिमल सेल का क्वेश्चन जो है आप अच्छे से तैयार करें, आपके एग्जाम के अंदर 100% आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।